हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी बच्चों का कि सर ये 2 महीने में जो वेटिंग फॉर रिजल्ट का पीरियड है, क्या इसमें हम जॉब कर सकते हैं या कोई ट्रेनिंग या कुछ सीखने के हिसाब से कहीं ज्वाइन हो सकते हैं क्या। तो लेट्स डिस्कस कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। सबसे पहली बात, आइडिया अच्छा है। आइडिया बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है कि पढ़ाई कर कर के आप परेशान हो गए हो। काफ़ी लोग काफ़ी अटेम्प्ट से पढ़ाई कर रहे हैं और वो कुछ भी करना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा। ठीक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको पता ही होगा कि लोग आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये आपको बेसिक पहले हार्ड हिटिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि लोग अपना काम करने के लिए बैठे हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, अपना प्रैक्टिस जमाने के लिए बैठे हैं। उनको बहुत सारी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो है प्रायोरिटीज़ अलग अलग होंगी। आपकी प्रायोरिटी है कि कोई आपको सिखाए। ठीक है, वो आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, वो अपना काम निकालने के लिए बैठे हैं और वो उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो आपको बाद में पता चलेगा। तो ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, दोनों का प्रायोरिटी अलग है। आपको सीखने जाना है, उनको आपसे काम करवाना है। आप सीखो न सीखो, आपको कोई चीज़ आगे काम आए ना आए, आप सीख रहे हो कि नहीं, उससे कोई उनको लेना देना नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि एग्जिट कैसे मिलेगा। अगर आप 2 महीना सोच के जा रहे हो, सामने वाला 2 महीने के हिसाब से नहीं सोचता। आप खुद सोचो, आप एक एम्प्लॉयर बन के देखो कि अगर कोई 2 महीने के लिए आ रहा है, आपके वो आगे कोई काम का है ही नहीं। लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए बैठे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स बिल्डअप करने के लिए बैठे हैं। वो ऐसे लोगों पे फोकस करते हैं जो लॉन्ग टर्म उनके पास टिकेगा, काम करेगा, एज ए एम्प्लॉई आगे क्वालिफाई करने के बाद भी शायद काम करेगा। तो ऐसे लोग को नर्चर किया जाता है। टेम्पररी बस जो 2 महीने के लिए आ रहा है, उन पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी चीज कि कोई ना कोई रीजन से आपका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। आपको इतनी आसानी से एग्जिट नहीं मिलती है। रिलेशंस, प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको 1 महीना और डेडलाइंस है, ये है वो है। आपका जो टेनोर है वो कभी भी 1 डेढ़ महीना स्ट्रेच हो सकता है। जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट या आगे जो भी आप अटेम्प्ट के लिए अपेयर करोगे वो भी खराब हो सकता है। वो रिस्क उसमें होता है और आप इसके बारे में कभी सोचोगे भी नहीं कि एक्सटेंड क्यों होगा। मैंने तो बोला हुआ है ना कि 2 महीने के लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं होता है, आए ख्याल में। तो अगर आप एग्जिट के बारे में बहुत ही श्योर हो कि यस, आपको चुपचाप रिलीव कर दिया जाएगा 2 ढाई महीने के बाद जो भी आपने बातचीत की हुई है, तो ठीक है। ठीक है, तो बस बस ये दो मेरे बड़े कंसर्न्स हैं। ठीक है कि 2 महीने में आपको क्या ही वो सिखाएंगे। मुझे लगता है आधे टाइम तो आप बैठे ही रहोगे वहां पे, टाइम पास करोगे, वहां पे भी सोशल मीडिया ही चलाओगे। और जो काम आपको मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास काम मिलेगा ऑनेस्टली, क्योंकि टाइम लगता है। आप एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो तो उस लेवल के ही आपको काम मिलेंगे। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। उससे बेटर आपका प्लान है कुछ, तो आप बेटर प्लान कर सकते हो। पर अगर आपका और कोई प्लान ही नहीं है, आपका प्लान है खाली बैठेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, फंक्शंस अटेंड करेंगे, फेस्टिवल्स मनाएंगे और ये सब फालतू के अगर आपके कार्यक्रम हैं, तो जॉब या जो भी ट्रेनिंग है वो हमेशा बेटर रहेगी। कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। वर्क एनवायरनमेंट सीखने को मिलेगा, कैसे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, क्लाइंट से बात करने को मिलेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चलेगा, फाइलिंग के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बट ये चीज़ें आपको वैसे भी पता चलने वाली है। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो ये चीज़ें तो आपको वैसे ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसा है जो आप शायद अपने जीवन काल में देख ही ना पाओ। अभी आप 2 महीने कुछ सीख भी लोगे, मुझे समझ में नहीं आता क्या फायदा होगा। लौटना आपको पढ़ाई पे ही है और आपको आगे ट्रेनिंग पूरी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी ही है ना। 2 महीने से क्या हो जाएगा। ये भी एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो आपके सीएस कोर्स में है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है वो। पर जो चीज आपको 21 मंथ्स करनी ही है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ऑलरेडी ट्रेनिंग आपकी बढ़ चुकी है, 21 मंथ्स की हो गई। पहले ये 12 मंथ्स की थी, 15 मंथ्स की थी,
तो फिर भी ऐसा लगता था कि ठीक है यार 12 महीने बहुत कम होते हैं, क्या ही सीख लेंगे। पर अभी वो 21 मंथ्स की हो चुकी है ऑलरेडी, एंड 21 मंथ्स इज अ वेरी गुड टाइम। तो आप ऑलरेडी सारी चीजें सीखने वाले हो। तो इसीलिए मुझे बस इसलिए लगता है कि 2 महीने इस पे देके कोई फायदा नहीं है। कुछ और आप सोचो, ऐसी चीज जो आप नॉर्मल कोर्स में, सीएस कोर्स में नहीं करोगे, कुछ और अगर आप कर सकते हो, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप करोगे, अगर इसमें भी ट्रेनिंग्स होंगी, सीएलडीपी ट्रेनिंग होगी, ईडीपी होंगी, उससे भी काफी हेल्प होगा, आपका डर खत्म होगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी काफी इंप्रोवाइज हो जाएंगी। बट उसमें आपको पता ही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं है जो खत्म हो जाए, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाना चाहते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास करना चाहते हो, बेसिक कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू द ट्रेनिंग। कि ट्रेनिंग आपको वैसे भी करनी है, 21 मंथ्स इज अ लॉन्ग इनफ टाइम, जो कि ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है, कोर्स के अंदर ही है। तो कोर्स में जो नहीं है, मुझे लगता है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टाइपिंग क्लास लगाओ, टाइपिंग क्योंकि आपको आती नहीं है और आपके कोर्स में भी नहीं है, टाइपिंग कर सकते हो। कंप्यूटर का कुछ कोर्स है, MSCIT है, वो बेसिक कोर्सेज भी कर सकते हो, कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो, या फिर आप अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो, प्रैक्टिकल न्यूज़, प्रैक्टिकल चीज़ें, केस स्टडीज, सैट के केस स्टडीज, सेबी के ऑर्डर्स, वो भी पढ़ सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो, 2-3 जो मैंने लेयर्स में आंसर दिया है, आई होप आप समझ सकते हो। अगर आपको लगता है 21 मंथ्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी है और वो सफिशिएंट है, और उसमें सारी चीज़ें जो आपको भी एक्साइट कर रही हैं ऑलरेडी आप सीखने ही वाले हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो आप ट्रेनिंग मत करो। लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं हो, नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, एंड आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। कुछ लोग होंगे जिनको ऐसा बेतुका लग रहा होगा कि यार ये क्या बात हुई, तो फिर आप ट्रेनिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ध्यान दो कि आपको 2 महीने में आप जो चाहते हो वो सीखने को मिले, और एग्जिट आपको आसानी से मिल रही है। पहचान वाले हैं जो भी हैं, फर्म है, सीएस वाले हैं या कंपनी है, जो भी है पहचान वाले हैं, आपका हल्का फुल्का कंट्रोल है, आप प्यार मोहब्बत से एग्जिट ले लोगे और आपका आगे का अटेम्प्ट खराब नहीं होगा, तो आप ट्रेनिंग भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।